बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने बात करनी है कि अगर कोई बंदा प्लेन कागज पर या किसी जगह पर किसी रजिस्टर्ड प्लेन पर या किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन सिग्नेचर अंगूठे करके दे देता है तो इसका कानूनी जो रद्द अमल है वो कौन सा आपके ऊपर आ सकता है। आमतौर पर हमारी सोसाइटी में रहते हुए हमें बहुत सारे ऐसे मामला से गुजरना पड़ता है। बहुत से ऐसे लोग आपको कहते हैं जी हम आप पर बड़ा एतमाद करते हैं, दोनों बंदों का आपस में बड़ा अच्छा ताल्लुक होता है। मगर ये चीज भी याद रखें कि हमने क्योंकि अपनी लॉ की प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे अफराद भी देखे हैं, दो भाइयों को एक दूसरे के ऊपर केस करते देखा है, दो दोस्तों को केस करते देखा है और कारोबारी शराकतदारी को टूटते हुए देखा है। बहुत सारे ऐसे मामला सामने आते हैं, ये नहीं कि ये मामला चल नहीं सकते, भाइयों के मामला भी चलते हुए देखे हैं मैंने और इनको टूटते हुए भी देखा है। बहुत सारे मामला जब जमीन कागजात और जायदाद की बातें आती हैं तो इसमें बहुत सारे तजादात सामने आते हैं। तो फिलहाल आज हमने बात करनी है कि अगर कोई बंदा आप किसी बंदे को सादा कागज पर साइन अंगूठा थंब इंप्रेशन लगाकर दे देते हैं तो वो इसका इस्तेमाल किस किस जगह पर कर सकता है। जिस तरह आपने किसी बंदे पर एतमाद किया और उसको कहा जी उसने कहा मुझे जरूरत है 10,000 की, आप चेक साइन करके दे देते हैं उस बंदे को और वो बंदा चेक साइन करके जब आप देते हैं तो उस पर 10,000 की बजाय 10 लाख लिख लेता है वो बैंक से कैश करवाता है। अगर वो कैश होगा तो तब भी आपको नुकसान है, अगर कैश नहीं है इन केस वो चेक बाउंस हो जाता है तो वो आप पर 489F की कार्रवाई भी कर सकता है। ऐसे ऐसे मामला हमने देखे हैं कि रजिस्ट्री बोगस रजिस्ट्री जिस पर आपने साइन किए हों अंगूठे किए हों और आपने वो स्टैम्प पेपर दे दिए, उस पर उन्होंने रजिस्ट्री की तहरीर लिखवा ली या कोई ऐसा तहरीरी हुक्मनामा लिखवा लिया जो कि कानूनी तौर पर आपको पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा। आम बंदे को ये पता नहीं होता कि सादा कागज पर अंगूठा और साइन करने का आमतौर पर नुकसान क्या होता है। वो कोई भी आपके ऊपर पर्चा करवा सकता है जी इसने मुझे 15 लाख 20 लाख या 1 करोड़ का वादा किया था जिसमें चंद रकम अदा कर दी थी और बाकी ये रहती है, या आपने कुछ उसके साथ एग्रीमेंट किया है और आप सादा कागज पर वो तमाम चीजें लिखकर उसको दे रहे हैं। तो इन फ्यूचर जब आप उनको चीजें ये दे देते हैं तब जो है वो आपको ये नुकसान होता है कि आपने जो रकम मतलूबा रकम वो अदा कर दी होती है मगर फिर भी वो आप मतलूबा रकम जो है जो उन्होंने उनके पास वो कागज है वो दोबारा फिर उसका तकाजा कर सकते हैं। इसलिए जब भी किसी को सादा कागज दें ऊपर एक तहरीर अंगूठा और सिग्नेचर करने के बाद तहरीर लाजमी लिखें दिस इज वैलिड टू टिल डेट, मतलब जिस डेट से लेकर इस डेट तक और फलां पर्पस के लिए दिया जा रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं। बेहतर तो यही होता है कि आप किसी बंदे को सादा कागज पर दस्तखत करके ना दें, अगर आप देते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि वो आपसे पैसों का तकाजा ऊपर लिख के कर सकता है। आप उस आप डिनाई करेंगे जी मैंने इस चीज का लेन देन नहीं किया, मगर जो कागज जिस पर आपने ये चीजें लिख कर दी हैं उस अगर ऊपर तहरीर लिखी हुई है आपके सिग्नेचर हैं तो आपको इस बात को साबित करते होते कई साल लग जाएंगे। आप उस चीज को फोरेंसिक करवाएंगे, फोरेंसिक में अगर बात सामने आ गई कि ये आप ही के साइन है तो अब भी आपको देने पड़ेंगे पैसे। तो बेहतर यही है कि जब भी आप कोई कानूनी कार्रवाई करें, जब आप कोई लिख पढ़ करें तो उसके ऊपर पर्पस लाजमी लिखें, उसको फिल करवाएं, उसे कहें फिर लेके आए, फिर उसको पढ़ें। जब आप ये तमाम मामला करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जब भी कोई बंदा तमाम तहरीर जिस तहरीर के लिए आपने उस बंदे को सिग्नेचर करके देने थे पहले उसको लिखवाएं। ये ना करें कि आप पहले दस्तखत कर दें उसके बाद वो बंदा तहरीर लिखवाए। ऐसे बहुत से मामला इवन के किराएनामे पर एक मामूली सी बात है मगर वो किराएनामे पर ऐसी ऐसी चीजें लिखवा लेते हैं, पहले कहते हैं आप दस्तखत अंगूठे कर दें, उसके बाद वो बहुत सारी चीजें सिक्के लिखवा लेते हैं जो कि काबिल कबूल नहीं होती, उस पर तजादात सामने आ जाते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे मामला जिसमें कारोबारी मामला आता है, दो बंदे कारोबार कर रहे हैं, एक बंदा लिख के दे देता है जी आपको लिखवा लें तहरीर, वो तहरीर लिखवा लेता है जी 50-50 पर हमारा कारोबार हुआ है, हालांकि वो बंदा 30% का हकदार होता है। तो इस तरह के तजादात जब सामने आते हैं, जब कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी जगह पर तो इन्वेस्टमेंट में भी बहुत से मामला सामने आ सकते हैं जिसमें अगर वो बंदा वो तकाजा कर लेता है ज्यादा पैसों का या वो कहता है जी मेरे ऊपर जो आपकी इनकम जो आ रही है उसमें मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, तो इस तरह के बहुत से मामला सामने आते हैं। जब कोई चीज जो है वो रन में होती है चलती है तो फिर ये सारे मामला जो होते हैं वो बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जब भी किसी बंदे को कागजात दें, किसी बंदे के थंब इंप्रेशन लगवाएं तो उसमें बाकायदा तौर पर ये तहरीर लाजमी लिखें कि आपने इस पर्पस के लिए अंगूठा साइन किए हैं।
इसके अलावा इसका इस्तेमाल कहीं नहीं कर सकता। बेहतर तो यही होता है कि आप साइन और अंगूठे का निशान थंब इंप्रेशन कहीं पे ना दें। अगर आपने दे दिए, कोई तहरीर लिखी गई और इस चीज के हवाले से आपको अदालतों के तो धक्के तो खाने ही पड़ेंगे, साथ अगर वो चीज साबित होगी फोरेंसिक के बाद तो आपको वो चीज देनी भी पड़ेगी, जिसमें आपका रुपए, पैसा, आपका बिजनेस, आपकी हर चीज जो है वो दांव पे लग सकती है। इवन कि हमने ऐसे मामला देखे हैं कि औरतें जो है वो साइन सिग्नेचर करवा के रख लेती हैं, बाद में वो तलाकनामा खुद ही रजिस्टर करवा लेती हैं। तो ये चीजें जो है इन चीजों से बचने के लिए बेहतर ये होता है कि समझदारी का मुजाहरा करें। वो किसी भी, हम तोहमत नहीं लगा रहे, बल्कि ये चीज क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं तमाम लोगों को दूसरों की तरफ से कि ये मामलात हो सकते हैं, इन फ्यूचर ऐसे मामलात जो होंगे तब आपको अंदाजा होता है कि ये हमने कितना गलत कर दिया, या हमने फलां बंदे को चेक दिया था, उसने चेक बाउंस करवाकर केस कर दिया, हमने फलां बंदे को परनोट दिए थे, परनोट का गलत इस्तेमाल हो गया, हमने फलां बंदे को सादा कागज पे लिख के दिया था, इसका गलत इस्तेमाल हो गया, हमने स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया था, स्टैम्प पेपर का गलत इस्तेमाल हो गया, हमने जो है वो शाकतदारी के हवाले से एक दस्तखत किए थे मगर उस पर तहरीर कुछ और लिखी गई। तो बहुत सारे मामला देखने के आते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम एहतियात करें, जब भी किसी जगह पर साइन अंगूठे करने हो तो उससे पहले तहरीर लिखवा लिया करें। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।